हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सीरीज ब्रॉट अप बाय टीम जेईई। तो इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही है कि हम बताने वाले हैं कि हाउ कैन यू स्कोर 80 प्लस मार्क्स इन जेईई मेंस 2024। ठीक है, तो पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ जिससे तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि जेईई मेंस में केमिस्ट्री में मतलब स्कोर करना बहुत ज़्यादा ईजियर है एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड मैथ। फिजिक्स भी ईजी है लेकिन केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ईजियर है। और दूसरी बात ये कि जो तुम्हारा परसेंटाइल बूस्टअप होगा या फिर जो तुम्हारा जेईई एडवांस में भी सिलेक्शन जो होता है मेनली केमिस्ट्री के ही मार्क्स से होता है। ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स टफ आता है जेईई एडवांस में भी। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि केमिस्ट्री करना ही करना है। जो मतलब जिनका मैथ्स और फिजिक्स अच्छा है वो भी ट्राई करो कि केमिस्ट्री को करो, क्योंकि ऐसा बहुत सारा केस आता है कि जेईई एडवांस में किसी का मतलब मैथ्स और फिजिक्स में 150 आ गया और केमिस्ट्री में कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ। तो केमिस्ट्री मतलब बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं बताऊंगा कि हाउ कैन यू कैन स्कोर 80 प्लस मार्क्स। ठीक है, तो वही लेस एफर्ट विथ मोर रिवार्ड। और दूसरी बात ये है कि हम लोग जो जेईई नीव है ये इसी साल जनवरी में हम लोग स्टार्ट किए थे। ठीक है, मतलब लास्ट दिसंबर में 2022 में। तो टोटल 100 स्टूडेंट इनरोल किए थे जिसमें से 83 स्टूडेंट हमारे साथ थे, जिनमें से 25 प्लस स्टूडेंट का 98 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा आया था। तो मतलब मैं अब इससे मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि तुम मेरे पे बिलीव कर सकते हो। ठीक है, मेरा भी केमिस्ट्री में 99.9 परसेंटाइल था। तो आराम से अगर मेरी बात मानोगे तो इजीली यू कैन स्कोर बेस्ट परसेंटाइल। अब तो अपन काम की बात पाते हैं। ठीक है, तो अपने को करना क्या है, व्हाट टू डू एंड कैसे हम स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि देखो बोलना आसान होता है, करना मुश्किल है। तो एक बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा जो केमिस्ट्री में तीन पार्ट हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो जो तुम्हारा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जेईई मेन तो चाहे जेईई एडवांस हो, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा। मतलब 80 to 90% एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अभी तो देखो अपन जेईई मेन के लिए बात करते हैं इस वीडियो में। तो हमें सबसे पहले इनऑर्गेनिक है, फिर ऑर्गेनिक है, फिर फिजिकल है। और एक बात, जो तुम्हारा मतलब देखो 20 प्लस 10 क्वेश्चन के फॉर्म में तुम्हारा पेपर रहता है, 20 एमसीक्यूज रहते हैं एंड 10 इंटीजर टाइप रहते हैं। तो ये जो 20 क्वेश्चन है, इस 20 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन, मिनिमम 18 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के होते हैं। ठीक है, और इधर मान लो 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक के होंगे। और जो तुम्हारा इंटीजर टाइप होता है उसमें जैसे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन मतलब मेटलर्जी के कुछ ओर्स दे दिए, उस पर पूछ लेगा कि ये इसमें से आयरन का कौन सा ओर है या फिर सल्फाइड और कौन सा है। तो ऐसे ऐसे करके वो क्वेश्चन बना लेते हैं। या फिर केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ से हिस्टामाइन दे दिए या कुछ भी दे दिया, उससे पूछ लेंगे कि इसमें सल्फर कितने हैं। तो ऐसे करके क्वेश्चन इंटीजर टाइप में भी बन सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अच्छा है तो आप आराम से 18 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो। और 18 क्वेश्चन डुएबल रहता है, कितने भी टफ पेपर उठा के देख लो जेईई मेंस का। और फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ ही चैप्टर्स करने हैं, ज़्यादा सब नहीं करना है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो तुम्हें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है थ्योरी से। क्योंकि देखो जितने भी ड्रॉपर होंगे या जो डबल ड्रॉपर होगा उन्हें ये तो ज़रूर पता चल गया होगा कि पिछले साल मेरा नहीं हुआ क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा या ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज नहीं लगाया होगा। तो फिर से गलती मत करो कि हम सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं और नोट्स बनाए जा रहे हैं और नोट्स ही पढ़ते जा रहे हैं, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि एग्ज़ाम में जाके तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो और प्रैक्टिस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करो। चाहे इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सब में तुम्हें क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। और ये क्वेश्चन अगर तुम्हें मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो तुम सिर्फ प्रीवियस ईयर करके जाओ ना। तुम सिर्फ जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर करके जाओ। अगर तुम जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर ही अच्छे से कर लोगे तो ये मोर देन इनफ होगा कि तुम्हारा मतलब तुम आराम से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी तुम्हें प्रैक्टिस करना ही है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली मोर लाइक मैथ। मैथ में भी तुम फार्मूला याद करते हो और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सारे रिएजेंट्स हैं या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म्स आता है। तो तुम किसी एक रिएजेंट से अगर डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत तरीके मतलब वो तुम्हें रिएजेंट याद हो जाएगा। और एक ही मैकेनिज्म पे 2-3 क्वेश्चन करोगे तो मैकेनिज्म याद हो जाएगा। एग्जाम में बस वही पूछ लेते हैं और जेईई मेंस में तो सिंपल वही पूछता है कि ये रिएजेंट है
कोई कंपाउंड एक्स दे दिया, इसमें हम ये रिएजेंट डालें तो वाई मेरा क्या बनेगा, बस बेसिक यही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। फिर और एक बात, तुम्हें अगर केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है तो एनसीईआरटी और पीवाईक्यूसी करना है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। तो मतलब एक मैं दूसरा वीडियो ये बनाऊंगा कि हमें सब्जेक्ट वाइज कैसे करना है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल कैसे करना है, और एनसीईआरटी से हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अभी बस इस वीडियो के थ्रू मैं बेसिक बता रहा हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। अब वेटेज बाय डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा इनऑर्गेनिक ज़्यादा है, फिर ऑर्गेनिक है, फिर फिजिकल है। तो इनऑर्गेनिक में तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक, मेटलर्जी। कोऑर्डिनेशन ये केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे ही, कोऑर्डिनेशन से 2, पी ब्लॉक से 2, मेटलर्जी से 1, पीरियोडिक टेबल से 1 क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी इनसे 1 क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आता ही आता है, डी एंड एफ ब्लॉक से। और मतलब हर पेपर में, लेकिन 2-3 पेपर में इस शॉर्ट एनालिसिस का बेसिक्स भी आ चुका है। तो अगर हम मतलब थोड़ा सा 1-2 घंटा का लेक्चर देख के जाएं तो ये हो जाएगा। अब जैसे देखो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा चैप्टर है जिनका तुम्हें दूसरे टीचर से लेक्चर देखने की ज़रूरत है। पी ब्लॉक, मेटलर्जी, पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, डीएनएफ ब्लॉक, ये सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लोगे तो आराम से हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ना है और क्वेश्चंस लगाने हैं बस। तो ये तुम्हारा इनऑर्गेनिक का हो गया। मतलब इनऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट है तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक, मेटलर्जी, पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, बस ये इतना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 6 चैप्टर्स, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद मैं ऑर्गेनिक में आता हूँ। तो ऑर्गेनिक में अपने पास है जीओसी है, उसके बाद कार्बोनल कंपाउंड है, अमीन्स है, आईपीएससी एंड आइसोमेरिज्म है। देखो जो तुम्हारा जीओसी है इसमें वो बेसिक कार्बोकैटायन, कार्बन आयन का ऑर्डर पूछ लेते हैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लेंगे, या फिर तुम्हारा जो भी अमोनिया, ये नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं उसमें बेसिक ऑर्डर पूछ लेंगे, और फिर जैसे अल्कोहल्स में फिनॉल्स का कुछ ये ऑर्डर पूछ लेंगे। उसी तरीके से तुम्हारा एसिड का भी कुछ ऑर्डर पूछ लेते हैं, मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लेंगे, या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लेंगे। तो एनसीईआरटी में ना तुम अमीन्स पढ़ोगे तो वहाँ पे ये तुम्हारा 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, इनका ऑर्डर क्या है बेसिक स्ट्रेंथ का, ये सब अच्छे से दिए हुए हैं। उसी तरीके से अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इनका भी ऑर्डर दिए हुए हैं। तो तुम्हें ये करना है कि तुम जीओसी किसी अच्छे टीचर से तुम्हारा पढ़ा हुआ होना चाहिए विथ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। कार्बोनल कंपाउंड तुम एनसीईआरटी से करोगे, अमीन्स भी एनसीईआरटी से करो, आईपीएससी तो बेसिक है, सबको पढ़ाते ही, मतलब ऑर्गेनिक स्टार्ट करोगे तो आईपीएससी करोगे ही करोगे। आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा। फिर जब हाइड्रोकार्बन करोगे तो इसके साथ तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कर लेना, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्वेश्चन आता ही आता है। तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया RMgX। ठीक है। तो RMgX से क्वेश्चन पूछते हैं वो। फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और हेलो अल्केन, हेलो अरेन। तो ये सब जो चैप्टर हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 चैप्टर तुम्हारा एनसीईआरटी है। मतलब 3-3 घंटा अगर तुम एनसीईआरटी को आराम से पढ़ लोगे तो ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मेनली वही करना है तुम्हें। और जो तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड में मेनली वो रिएक्शन, जितने भी इम्पॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं या नेम रिएक्शंस है, जैसे कैनिजारो रिएक्शंस हो गया, ठीक है, तो उनसे क्वेश्चन बनता है। अब उसके बाद अपन आते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स पे कि ये जो मस्ट टू डू, जैसे मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से केमिस्ट्री में ये 5 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मतलब सिर्फ एनसीईआरटी से अगर तुम कर लेते हो अच्छे से तो यू कैन ईजिली अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस। ठीक है। मतलब ये 5 टॉपिक से 3 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे ही आएंगे, कोई सा भी पेपर तुम उठा के देख लो। जैसे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है तो इससे वो इंटीजर टाइप में क्वेश्चन बना सकते हैं कैरियस मेथड, जेल्डास मेथड से, या फिर अगर एमसीक्यू में इन्हें क्वेश्चन बनाना है तो ये लसेगानेस टेस्ट हो गया, फॉस्फोरस का टेस्ट होता है, वो कैसे होगा, ठीक है, वो टेस्ट करवा सकते हैं। फिर इन्वायरमेंटल, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री, नेविडल है, इनको एनसीईआरटी से, मतलब जैसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, इसको 2 से 3 घंटा, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 3 से 4 घंटा, ये भी 3 आवर्स। ठीक है। टाइम लिख दे रहा हूँ मैं। बस तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी को एकदम एक सीटिंग में हम अच्छे से पढ़ लिए, उसके बाद 100 क्वेश्चन लगा लिए, और 100 क्वेश्चन लगाने में कितना, 50 मिनट लगेगा, चैप्टर हो गया मेरा। तो ये सब जो चैप्टर से, ये मिसलेनियस वाला, ये तुम्हें एग्जाम से
एग्ज़ाम से 2 वीक पहले करने हैं, ठीक है, 2 वीक बिफोर एग्ज़ाम। ये तुम्हें एग्ज़ाम से 2 वीक पहले करने हैं मिसलेनियस टॉपिक मस्ट टू डू वाले। उसके बाद अपन फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा मैंने बोला कि फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली इंटीजर टाइप में ही फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री, इनसे क्वेश्चंस आते हैं और वो बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे। जैसे सॉलिड स्टेट है तो इससे क्वेश्चन आएगा, और जो तुम्हारा सॉल्यूशन है इससे हमेशा ये क्वेश्चन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही पूछते हैं। मैक्सिमम टाइम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से पूछ लेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यही सब क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी ये ऑस्मोसिस के बारे में पूछ लेते हैं। फिर उसी तरीके से तुम्हारा जैसे तुमने फिजिक्स में थर्मो किया होगा बेसिकली उसी तरीके का थर्मो केमिस्ट्री में भी, मतलब मेंस में तो ऐसा ही थर्मो पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स से होगा, एक क्वेश्चन तुम्हारा थर्मो केमिस्ट्री से होगा, और बहुत टफ नहीं होता है। फिर बहुत जो 12th में अगर अच्छे से तुमने केमिकल काइनेटिक्स कर रखा होगा तो तुम केमिकल काइनेटिक्स कर लो, तो केमिकल काइनेटिक्स तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इतना अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगा। तो ज़्यादा अपने को टाइम नहीं देना है। अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है, अभी मान लो 22 जुलाई चल रहा है। अपने पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 4 महीने हैं अपने पास, तो इनको ख़त्म करने के लिए। तो मैं अभी एक मतलब दूसरा वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं पर्टिकुलरली बताऊंगा कि हमें इनऑर्गेनिक में पर्टिकुलर ये चैप्टर कहाँ से करना है, मतलब तीनों सब्जेक्ट वाइज मैं बताने वाला हूँ। और मैं जेईई नीट से आप लोगों का ये अच्छा, दूसरी बात ये, चलो अब जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए मेरा ये एडवाइस है, तुम लोग ये कोशिश करो, मतलब जो भी मेनली एडवांस फोकस्ड होंगे, या तो ये करो या तो ये करो। तो इसमें करना क्या है कि तुम्हें ये ट्राई करना है कि कोशिश ये करो कि 1.5 आवर डेली एनसीईआरटी या केमिस्ट्री रीड करो, ठीक है, या फिर तुम इनऑर्गेनिक के लिए जेडीली उठाओ। नहीं तो जैसे देखो बैकलॉग सबका होगा जो 12th में होंगे, मैक्सिमम जो भी एवरेज बच्चे होंगे या जो एवब एवरेज होंगे, बैकलॉग रहता ही रहता है कुछ। तो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब या चलो केमिस्ट्री में ये मानते तो केमिस्ट्री 11th में ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री के ही टॉपिक्स रहते हैं। तो तुम्हें ये करना है कि तुम एक वीक में, ठीक है, तुम एक वीक में एक चैप्टर उठाओ, 1 वीक 1 चैप्टर, ठीक है, एक वीक में हम एक चैप्टर उठाएं और डेली 2 घंटा दिए, तो मेरे पास 14 घंटा हो गया। इस 14 घंटा में तुम 4 घंटा नोट्स को दो या 4 से 6 घंटा तुम नोट्स को दो, ठीक है, और बचा हुआ 8 आवर प्रैक्टिस को दो। तो इससे तुम्हारा बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा और कर सकते हो, देखो करना पड़ेगा। और जो मेरा एडवाइस ड्रॉपर, तो देखो ड्रॉपर जितने भी हैं इनके लिए मैं प्रैक्टिस ही बोलूँगा कि प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो तुम ये ट्राई करो कि एक वीक में एक पेपर तुम्हें लगाना है 2021, 2022 या 2023 के जेईई मेंस का, ठीक है। तुम ये कर सकते हो कि एवरी वीक संडे को या किसी भी एक दिन उठाओ तुम, ठीक है, एक दिन तुम उठाओ, 9 बजे से 12 बजे का ही शिफ्ट रखो, 9 से 12 का ही शिफ्ट रखो, और इसमें कोशिश करो कि मुझे एक पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो 9 से 12 में मैंने मतलब इन तीनों साल में किसी एक साल का एक पेपर उठाए और हम पूरा एक पेपर सॉल्व किए। उसके बाद क्या करना है, मान लो मैंने कोई एक पेपर उठाया, ठीक है, आप पेपर में ये होगा कि तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, 10 मान लो 15 से 20 क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए और तुम्हें आता था, ठीक है, मतलब ये तुम्हारा इनकरेक्ट हो गया, इससे तुम्हें नेगेटिव मार्क्स मिला। तुम्हें आता था, आप हो सकता है कंसेप्चुअल मिस्टेक हो या फिर कुछ ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो। तो तुम्हें ये करना है कि अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक है और तुम्हें कंसेप्ट अच्छे से आता था तो तुम ये कर सकते हो कि तुम अब जैसे तुम 12 बजे तुम्हारा पेपर खत्म हो गया, 2 घंटे में तुम पूरा पेपर एनालाइज करो, 2 बज गया, तुम्हारे पास अभी भी 10 घंटे है दिन का। तुम इस 10 घंटे में कोशिश करो 8 से 10 ऐसा टॉपिक उठाओ जो तुम्हें पहले से तुमने कर रखा होगा 11th या 12th में, और अभी तुम्हें अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन करने से याद आ जाएगा। तो तुम ये 8 से 10 घंटा उन टॉपिक्स को दो। अगर तुम हर वीक 8 से 10 टॉपिक सीखते हो तो एक महीने में तुम आराम से 30 से 40 टॉपिक सीख जाओगे, और मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट करता है जेईई में। ऐसा तो है ना कि मतलब एक चैप्टर से 1000 तरह का क्वेश्चन बन सकता है हर चैप्टर से, मतलब केमिस्ट्री में मैं मेनली बात कर रहा हूँ, हर चैप्टर से, जैसे फिजिकल का ही है तो हर चैप्टर से मैक्सिमम 20 से 30 तरह का कंसेप्ट होगा, वो भी 20 से 30 तरह का कंसेप्ट नहीं होगा, क्वेश्चन होगा कंसेप्ट 5 ही 10 से। जैसे देखो तुम्हारा सॉल्यूशन है उसमें बेसिकली मेनली
क्या ये सॉल्यूशन में मेनली क्वेश्चंस आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही, या फिर हेनरी लॉ पूछ लिया, ठीक है। तो यही 3-4 तरह के कॉन्सेप्ट है, बस उन्हें तुम्हें अच्छे से बार-बार करते करते जाना है। सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट में मेनली जो भी वॉइड्स हैं, एफसी मतलब जितने भी लैटिस हैं वो सब पूछ लिया, या फिर वॉइड्स के बारे में पूछ लिया, बस यही 2-3 टॉपिक्स हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम्हारा 3 पार्ट है, एक तुम्हारा पूरा बोर्ड्स मॉडल हो गया, एक तुम्हारा डी ब्रोगली, ये सब हाइजेनबर्ग जितना बात बताया था वो सब तुम्हें याद रखना है। तीसरी बात पूरा क्वांटम, 3 टॉपिक्स हैं। तो ऐसे करके तुम्हें अच्छे से करते जाना है, और अपने ऊपर बिलीफ रखोगे तो ईजिली तुम आराम से केमिस्ट्री में 80 क्या मतलब 90-96 नंबर ला सकते हो। बहुत टफ नहीं है यार, बस करना पड़ेगा। और लेकिन वही है कि प्रैक्टिस से ही आएगा, ज़्यादा थ्योरी करने से नहीं होगा। तो देखो, हमारा मतलब टीम जेईई नीट तरफ से ये हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हर वीक एक पेपर मैं जेईई मेंस का सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा, और बताऊँगा कि हम पेपर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँगा। तो बस देखो, बात मेरा यही है कि मैं वीडियो को भी रैप अप कर रहा हूँ। बात यही है कि सबसे पहली बात अपने ऊपर बिलीफ रखो। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जिनका वेटेज ज़्यादा है, आपको उनको ज़्यादा अच्छे से करना है। उसके बाद प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, थ्योरी ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, गुड लक।